कि ये लग गई कि आखिर ये महिला जो है वो, जिसकी लाश जो है वो 3 बोरियों में भरी गई, तो ये है कहाँ की और कहाँ से आई और किसने इसका ये हाल किया। अंत में पुलिस को जो है वो एक सुराग मिल गया और ये पता चला कि ये लाश जो है वो पूरे 1000 किलोमीटर एरिए में इसकी गुत्थी जो थी वो फैली हुई थी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की लगातार कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो इसका एक पार्ट मैंने पहले भी सुनाया था, जब ये जो है वो एक महिला की लाश जो कि 3 बोरियों में भरी गई, लेकिन उस वक्त कुछ भी पता नहीं चला था कि ये कौन महिला है और कहाँ से आई है। लेकिन अब इस कहानी का पूरा पर्दाफाश हो गया है कि ये कौन महिला थी और ये आखिर आई कहाँ से थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही से सुना। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस जो है वो ऐसी गुत्थी को सुलझाने के लिए लगी थी, जो कि जिसमें इन लोगों को जो है वो पुलिस को कामयाबी मिल गई कि ये आखिरकार ये जो एक 3 बोरियों में एक महिला की लाश भरी गई, जिसमें अलग अलग टुकड़े थे। कहीं पर उसका पैर था तो कहीं पर उसका हाथ था, कहीं पर उसका धड़ था तो कहीं पर उसका सिर था। अब ये दोनों जगह की जो पुलिस थी, दोनों राज्यों की जो पुलिस थी, इंदौर की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस, ये 3 बोरों में जो लाश भरी गई थी ये पूरी 1000 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी, जिसकी गुत्थी को पुलिस ने जो है वो सुलझा दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या होता है कि इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर से जो है वो ये एक लाश मिलती है एक महिला की जनरल बोगी में जो है। जनरल बोगी में 8 जून 2024 की बात है। ये उस दिन शनिवार था, जब वहाँ पे क्लीनर जो है वो सफाई करने के लिए ट्रेन में आता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे जो है वो एक बोरा है, 2 बोरे हैं और 2 बोरों में जो है वो खून लगा हुआ है। एकदम जो है वो उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वो एकदम जीआरपी को जो है वो कांटेक्ट करता है और रेलवे स्टेशन में जो पुलिस होती है उसे कांटेक्ट किया जाता है। और जब पुलिस आती है तो पुलिस देखती है कि उसके ऊपर शक होता है कि कोई कत्ल की कहानी है। जब उन बोरों को खोला जाता है तो उनका शक जो है वो एकदम सच में बदल जाता है। उसमें महिला का जो है वो धड़ था और लेकिन उसमें पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे। और एक दूसरी और बोरी होती है जिसमें सिर होता है, लेकिन उसमें हाथ और पैर नहीं होते हैं। अब 2 बोरियों में जो है वो महिला की लाश वहाँ पर मिल गई और ट्रेन का नाम था नागदा महू पैसेंजर ट्रेन। नागदा महू पैसेंजर ट्रेन की जनरल बोगी में जो है सीट के नीचे 2 बोरियों में एक महिला की लाश रखी हुई थी। और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस जो है वो छानबीन करने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सुराग नहीं होता। किसी ने ये भी नहीं देखा होता है कि ये लाश जो है वो, ये बोरियां जो हैं वो ये किसने ट्रेन में रखी हुई हैं और कौन इनका, किसने ये सब कुछ कांड किया हुआ है और किसने ये कत्ल किया हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है वो अपनी दिमाग को तेज करती है और पूछताछ करने लग जाती है। अब 2 दिन के बाद क्या होता है कि देवभूमि उत्तराखंड में जो है वो ऋषिकेश एक्सप्रेस में भी जो है वो एक बोरी मिलती है, जिसमें महिला के एक लाश मिलती है, जिसमें उसके पैर थे और उसमें उसके हाथ थे। अब वहाँ की जो बात फैल जाती है और ये क्या होता है कि पता चल जाता है कि एक महिला की लाश जो है वो ऋषिकेश एक्सप्रेस में मिली हुई है। और ये ऋषिकेश एक्सप्रेस ऋषिकेश एक्सप्रेस जो है वो देवभूमि उत्तराखंड में ये ट्रेन भी जो है वो इंदौर से ही चलती है। अब पुलिस जो है वो, अब ये जो देवभूमि उत्तराखंड की पुलिस जो है वो ये
देखते 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 जांच पड़ताल करते करते जहाँ से ट्रेन चलती है ये वहाँ तक पहुँच जाती है और वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करती है कि उनके वहाँ पे जो है वो इस ट्रेन में ऐसे ऐसे महिला की कटी हुई लाश मिली हुई है। अब दोनों पुलिस को पता चल जाता है कि ये लाश जो है वो 3 बोरियां मिली हुई हैं, जिन 3 बोरियों में महिला के टुकड़ों बॉडी के जो है वो अलग अलग टुकड़े करके भरे हुए हैं। लेकिन ये महिला है कौन आखिर? अब पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। पूरी 1000 किलोमीटर दूर नागदमोह पैसेंजर ट्रेन जो है वो इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर देवभूमि उत्तराखंड में ये जो है वो इस केस की गुत्थी सुलझी हुई थी। लेकिन पता कुछ भी नहीं चल रहा था कि आखिरकार ये महिला कौन है और कहाँ से आई है। उसी वक्त जो है वो पुलिस की जो है वो एक नज़र उस बॉडी के ऊपर महिला के बाजू पे पड़ी जहाँ पे लिखा हुआ था मीराबेन और गोपाल भाई। अब जब पुलिस ने इसके ऊपर हाथ पर बाजू पे लिखा हुआ था कि मीराबेन और गोपाल भाई, तो पुलिस को शक हुआ कि ये गुजरात में के लोग जो हैं और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के लोग जो हैं, आदिवासी लोग जो हैं, वो वहाँ की लड़कियां हैं, वो अपने बाजू पे जो है वो अपने भाई का और अपना नाम लिखवाती हैं। तो ये हो सकता है कि ये वहीं की महिला हो। फिलहाल पुलिस जो है वो तफ्तीश करने लग जाती है और पता चल जाता है कि ये जो है वो 37 साल की मीराबेन है और जो कि रतलाम जिले के बिलपांग थाना इलाके के मऊ गांव की रहने वाली है। कि ये जो महिला है जिसकी लाश कटी हुई है वो रतलाम जिले के बिलपांग थाना क्षेत्र के मऊ गांव की रहने वाली है। उम्र जो है वो 37 साल है। क्योंकि पुलिस जो है वो वहीं पे जाकर के मध्य प्रदेश में जो है पूछताछ करती है तो पता चल जाता है कि ये उसी महिला की लाश है। अब पता चलता है कि इस महिला के पति से जो है वो बात की जाती है। पुलिस जो है वो अपनी खोज जारी रखती है तो पता चलता है कि महिला का पति बताता है कि 6 जून 2024 को जो है वो इस महिला का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़ करके वहाँ से चली गई थी और उज्जैन कह करके निकली थी। जब इसका पति उज्जैन कहता है तो पुलिस को शक और भी बढ़ जाता है और उज्जैन में जो है वो 7 जून को पहुँच गई थी। अब उज्जैन में जो है वो 7 जून को पहुँच जाती है तो अब उज्जैन में अब पुलिस का शक जो है वो बिल्कुल विश्वास में बदल जाता है कि ये महिला वही है। और क्योंकि पुलिस में इसके पति ने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अब पुलिस को और शक हो जाता है कि ये महिला जो है वो आखिरकार जो है वो उज्जैन में किसके साथ गई। अब सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, फुटेज निकाली जाती है। रेलवे पुलिस जो है वो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है वो उनके लिए एक चैलेंज बन चुका था। अब उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली तो ये मीराबेन जो है वो एक आदमी के साथ वहाँ जाती हुई 7 जून को दिखाई देती है। अब ये 7 जून को मीराबेन किस आदमी के साथ जा रही है पता लगाया जाता है कि आदमी आखिर कौन है। तो वहीं से जो है वो पुलिस फिर वापस आ जाती है उज्जैन में और उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे पता चलता है कि आदमी जो है वो कमलेश पटेल है जिसकी उम्र जो है वो 55 साल है और ये उज्जैन के रेलवे स्टेशन के हीरा मिल की चाल में रहता है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 15 साल से ये उज्जैन में ही रह रहा है और वहाँ पे जो है वो कैटरिंग के ठेकेदारों के साथ काम करता है। अब ये जो है वो जब इसके बारे में सारा तहकीकात पुलिस ने पता की तो पता चला कि ये आदमी जो है वो रेलवे स्टेशन के पास रहता है और जो महिलाएं इधर उधर से घर छोड़ करके आ जाती हैं उनका बिल्कुल गलत फ़ायदा उठा लेता है। अब उस दिन भी ये आदमी जो है वो उसको अपने साथ ले गया। वो बैठी हुई थी रेलवे स्टेशन पे क्योंकि वो मथुरा जाना चाहती थी। हीराबेन जो है वो मथुरा जाना चाहती थी लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं था कि मथुरा में कैसे जाया जाए, कौन सी ट्रेन है। और ये कमलेश पटेल वहाँ पे आता है और उस महिला के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाता है और उसको अपने विश्वास में ले लेता है। अब ये महिला जो हीराबेन जो है वो इसके विश्वास में आ जाती है और ये कहता है कि वो उसको ट्रेन में बिठा देगा, पास में उसका घर है, वो वहाँ पे इसके साथ चल पड़े और थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। अब इस महिला को कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब ये उसको अपने साथ घर ले जाता है। अब पुलिस जब पता करती है कि पुलिस को पता चलता है
तो कि अब इस कमलेश पटेल से जो है वो पूछताछ करती है, उसके घर जाती है। तो पुलिस वो बताता है, वो पहले तो बरगलाता रहता है पुलिस को, लेकिन फिर पुलिस जो है वो पता चलता है कि इसकी पत्नी जो है वो ना तो सुन सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है, मूक बधिर है। अब पुलिस को पता चला कि अब इसके बारे में जो है उसकी पत्नी से कुछ ना कुछ सुराग मिलेंगे, लेकिन अब इसकी पत्नी से कैसे बुलवाया जाए, क्योंकि ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। अब पुलिस ने क्या करा कि कुछ ऐसे जो मूक बधिर लोग होते हैं उनके साइन वाली जो लैंग्वेज होती है उनसे कांटेक्ट किया, और उन लोगों ने फिर जो है वो जो उसकी पत्नी थी उससे कांटेक्ट किया और उससे साइन में जो है वो बात की। अब साइन में जो है वो उसकी पत्नी बताती है कि 7 मई 2024 को उसका पति जो है वो कमलेश पटेल उस जो महिला थी मीरा बेन, उसको अपने घर ले आया था, लेकिन उस वक्त जो थी वो महिला वहाँ पे उसकी पत्नी नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी। और वो जो है वो गलत तरीके से उसको वहाँ पर ले आया था, और पुलिस को एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन इस केस में जो है वो पुलिस ने बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई, उस महिला ने जो कि ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो उससे बुलवा मतलब उससे साइन में ही सारी बातें पूछताछ करती है, और वो महिला बताती है कि वो उसका पति जो है वो उससे उसका गलत फायदा उठाना चाहता था, वो उसका बलात्कार करना चाहता था, उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। और उस आदमी ने क्या किया कि उस महिला को खाने में नशीली चीज़ मिला ली, और उसके बाद उसको जो है वो नशा आ गया और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जो है उसका पति उसके साथ गलत संबंध बनाने लगा, उसका बलात्कार करने लगा। लेकिन उसी वक्त महिला को जो होश आ गया और उसने उसके विरोध किया, तो उसने महिला की बहुत ज़्यादा पिटाई की, और उस वक्त जो है वो उसकी पत्नी वहाँ पे आ पहुंची थी। लेकिन पत्नी ना कुछ बोल सकती थी ना वो सुन सकती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी आंखों से देख सकती थी। अब क्या हुआ कि उसने उस महिला को जो है वो बहुत ज़्यादा मारा पीटा, और पास में ही एक लोहे का रॉड पड़ा था, उससे जो है उसके सिर में मारी और वो वहीं पे बेहोश हो गई। और उसका रस्सी से बाद में उसने उसका गला घोंट दिया, और रस्सी से उसका गला घोंट करके वो मर गई। अब उसने उसके साथ उसके पास ही उसके अपनी पत्नी के सामने ही उस महिला के शरीर के एक एक टुकड़े अलग अलग हिस्सों में कर दिए। और क्योंकि वो बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था, और अब क्या हुआ कि अब उसने जो जब इसके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले कि इस महिला के साथ क्या हुआ और किसने इसको मारा है, उसने उसके टुकड़े 3 बोरियों में अलग अलग 7 मई 2024 की बात है कि 3 बोरियों में अलग अलग भर दिए। और अब क्या हुआ वो नागदामोह पैसेंजर ट्रेन की जनरल बोगी में जो है वो 2 बोरियों को जो है वो रख देता है, लेकिन उस वक्त ये ट्रेन चल पड़ती है, 1 बोरी बच जाती है। तो वो 1 बोरी को रखने के लिए जब आता है तो ट्रेन चल पड़ती है। अब वो काफ़ी देर तक वहाँ पे इंतज़ार करता है, तो वहाँ से देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश एक्सप्रेस आ जाती है, और 1 बोरी को जो है वो उसमें रख देता है। और जो 1 बोरी जो है वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर उज्जैन रेलवे स्टेशन से वहाँ पे पहुँच जाती है देवभूमि उत्तराखंड में। अब जब पुलिस ने ये सारी बातें उस महिला से सुनी, पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान कि एक महिला, कभी आपने भी दोस्तों कभी ये चीज़ें सुनी नहीं होंगी कि एक महिला जो कि ना बोल सकती है ना सुन सकती है, वो किसी कत्ल की गवाही देगी, और जो कि ये केस जो है वो सिमटता ही जा रहा था। लेकिन इस महिला की गवाही ने जो है वो कातिल को पकड़वा दिया। अब उसके पति से पूछताछ की जाती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सच्चाई सारी बता देता है, और उसकी निशानदेही पे जो है वो पुलिस को महिला के कपड़े, जूते, चप्पल और मोबाइल की बैटरी जो है वो दे देता है, और बाद में पुलिस इसको अरेस्ट कर देती है और जेल में डाल देती है। आपने दोस्तों कभी ऐसा सुना है, अगर इस महिला ने जो है वो गवाही नहीं दी होती तो ये इसका पति जो कभी भी नहीं फंसता, और ये न जाने कितनी औरतों को शिकार बनाता। अब क्या था,
अब एक हल्की सी भूल थी, मीराबेन जो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ये घटना भी घट सकती है। पूरी दोस्तों ये 6 जून और 7 जून 2024 की बात है, और आज जो है वो, आज तारीख है 24 जून 2024। पूरे जो है वो 20 दिन जो है हो गए इस केस को, लेकिन पुलिस ने जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, दोनों राज्यों की पुलिस ने 1000 किलोमीटर एरिया में जो इस केस की गुत्थी सुलझी हुई थी कि आखिर ये महिला आई तो आई कहाँ से, पुलिस ने सुलझा लिया है। और ये ऐसा दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि कभी भी ऐसा ना करें, गुस्से में आकर के अपना घर को छोड़ जाने की बात ना करें, और ना ही अपना घर छोड़ करके निकलें, क्योंकि पता नहीं कैसे दरिंदे जो हैं वो जानवर जो हैं, खूंखार जानवर के जो इंसान के रूप में दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर खूंखार से भी खूंखार अंदर जानवर भरा पड़ा है, जो सामने आ जाएगा, तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें नोच डालेगा। ऐसा किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है। अब मीराबेन जो है वो ये कमलेश पटेल की बातों में आ जाती है, और उसे क्या पता था कि पिछले ही कल वो अपने घर से आई हुई है, और आज रात को ही उसके शरीर के जो हम वो टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसलिए दोस्तों कभी भाव आवेश में आकर के घरों में लड़ाई झगड़े सारे होते रहते हैं, ये गलत कदम ना उठाएं। और वरना किसी का कुछ भी पता नहीं है, कौन भी किसी के साथ कुछ भी, कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मैंने इस कहानी का एक पार्ट पहले भी सुनाया था, और कहानी थी ये मई की थी, जब ये जो है वो, सॉरी जून की थी ये कहानी, 7-8 जून की। और उसका मैंने आज सेकंड पार्ट पूरा हो गया कि महिला कौन थी और कहाँ से आई थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी कहानियाँ हम आपके सामने लेकर के आती हैं जो हमारे देश में, हमारे समाज में घटित होती हैं, और उनसे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, और पता भी चलता है कि हमारे देश दुनिया में ये चीज़ें घटित हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि अगर कहानी सुनाने का तरीका अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।